भगवान की जय। सभी संतों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। पिछले एपिसोड में आपने श्वेतद्वीप निवासियों की कथा, भक्तों की कथा सुनी तथा सभी जम्बू द्वीप की कथा सुनी। जम्बू द्वीप के भक्तों की कथा सुनी। अब आप अष्ट नागों की कथा सुनेंगे। बोलो सभी नागों की जय, सभी भक्तों की जय। भक्त सर्पों के 8 वंश हैं। ये भगवान के द्वारपाल हैं। प्रभु की सेवा में सदा सावधान रहते हैं। भगवान के धाम में इनकी स्थिति है। इलापत्र जी और अनंत मुख वाले शेष जी अनंत भगवान श्री कीर्ति का विस्तार करते रहते हैं। पद्म और शंकु इनका प्रण प्रसिद्ध है। ये हृदय से भगवान के रूप का ध्यान कभी नहीं टालते हैं। अंशुकंबल और वासुकी ये भगवान के आज्ञाकारी हैं। करकोटक और तक्षक ये बड़े वीर हैं। सेवा रूपी भूमि को सदा अपने सिर पर धारण करते हैं। शिव संहिता नामक आगम में इनका वर्णन है। श्री अग्रदास जी का कथन है कि इन भक्त सर्पों की भजन में सदा एक रस प्रीति रहती है। यहाँ अष्ट नाग कुल के नागों की भक्ति संक्षेप में दी जा रही है। पुराणों में नागों के 8 कुल प्रसिद्ध हैं। ये हैं अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और कुलिक। ये प्रजापति कश्यप और नाग माता कद्रु की संतान हैं। ये 8 नाग क्रमशः पूर्वादि 8 दिशाओं के स्वामी हैं। पद्म, उत्पल, स्वस्तिक, त्रिशूल, महापद्म, शूल, छत्र और अर्धचंद्र ये क्रमशः इन 8 नागों के आयुध हैं। अनंत और कुलिक ये दोनों ब्राह्मण नाग जातियां हैं। शंखपाल और वासुकी क्षत्रिय महापद्म हैं। पद्म और तक्षक वैश्य तथा पद्म और करकोटक शूद्र नाग है। अनंत और कुलिक नाग शुक्ल वर्ण तथा ब्रह्मा जी से उत्पन्न हैं। वासुकी और शंखपाल रक्त वर्ण तथा अग्नि से उत्पन्न हैं। तक्षक और महापद्म स्वल्प पीत वर्ण तथा इंद्र से उत्पन्न हैं। पद्म और करकोटक कृष्ण वर्ण तथा यमराज से उत्पन्न हैं। भगवान अनंत का ही एक नाम शेष भी है। भगवान श्री हरि उन्हीं शेष को सैया बनाकर क्षीर सागर में शयन करते हैं। वे शेष जी अपने 1000 मुखों और 2000 जिह्वाओं से सदा भगवान श्री हरि का नाम जप करते रहते हैं। उन सर्वाधार प्रभु का आधार बनने का परम सौभाग्य प्राप्त है। शेष जी को वस्तुतः शेष जी भगवान श्री हरि की ही विभूति हैं। श्री हरि की ही विभूति हैं। जिस समय ब्रह्मा जी की आयु 2 परार्ध बीत जाती है, उस समय काश शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं। पंच महाभूत अहंकार में, अहंकार महातत्व में और महातत्व प्रकृति में लीन हो जाता है। उस समय भगवान श्री हरि ही एकमात्र शेष रह जाते हैं। इसी से उनका एक नाम शेष भी है। भगवान शेष सेवा भक्ति के आदर्श उदाहरण हैं। उन्होंने स्वयं को अपने प्रभु का सेवोपकरण बना दिया है। वे ही प्रभु की सैया हैं, वे ही प्रभु के छत्र हैं और वे ही उनके सिंहासन।
प्रभु सब लीला अवतार लेते हैं तो वे भी उनकी सेवा के लिए आ जाते हैं। श्री रामावतार में उन्होंने अनुज लक्ष्मण बनकर सेवा का आदर्श दिखाया, तो श्री कृष्ण अवतार में अग्रज संकर्षण बलराम के रूप में उनके संरक्षण का भार वहन करने की लीला की। वे ही पाताल लोक में नागराज, शेष नाग के रूप में करकोटक, तक्षक आदि नागों से घिरे बैठे हुए मन वचन शरीर के कर्मों द्वारा भगवान वासुदेव का जप करते रहते हैं। व्रतम कर्कोटकाधेते शेषम तक्षक पन्नगे जपतम वासुदेवेति वाणमनः काय कर्म भी। लो वासुदेव भगवान की जय। अब आप चतु संप्रदायाचार्यों जी की कथा सुनेंगे। बोलो सभी संतों की जय। जिस प्रकार पहले 3 युगों में भगवान ने 24 अवतार धारण किए, उसी प्रकार कलयुग में आचार्यों का चतुर्व्यूह प्रकट हुआ। जैसे श्री संप्रदाय के संवर्धक दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य जी, उत्तर भारत में श्री रामानंदाचार्य जी हुए। ये महान उदार थे। शरणागतों को अपनाने में इनका दृष्टिकोण संकुचित न था। ये प्रेमामृत और ज्ञानामृत के अगाध समुद्र थे और इस पृथ्वी पर भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष थे। रुद्र संप्रदाय के संवर्धक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी भव सागर में डूबते हुए जीवों को पार करने के लिए जहाज थे। ब्रह्म संप्रदाय के संवर्धक श्री मध्वाचार्य जी सरोवर, सरस और ऊसुर नीरस हृदय वाले लोगों के हृदय को भक्ति से परिपूर्ण करने के लिए भक्ति की वर्षा करने वाले मेघ थे। सनकादिक संप्रदाय के संवर्धक श्री निम्बार्काचार्य जी अज्ञान रूपी कोहर को नष्ट करने वाले और ज्ञान भक्ति का प्रकाश करने वाले सूर्य थे। इन्होंने जन्म लेकर और सत्कर्मों का स्वयं आचरण करके वैष्णव धर्म के संप्रदायों की सर्वथा अक्षय एवं सुदृढ़ स्थापना की। श्री संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य एवं श्री रामानंदाचार्य, रुद्र संप्रदाय के आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी, सनकादिक संप्रदाय के श्री निम्बार्काचार्य और ब्रह्म संप्रदाय के श्री मध्वाचार्य जी संवर्धक तथा संस्थापक हुए। यहाँ इन आचार्यों के विषय में संक्षेप में विवरण दिया जा रहा है। श्री रामानुजाचार्य जी श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य हैं। भगवती महालक्ष्मी इस संप्रदाय की आध्या प्रवृत्तिका हैं। श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र शप्य 31 में विस्तार पूर्वक दिया गया है। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज श्री रामायत या श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। कबीर सेन, धन्ना, रैदास आदि इनके 12 प्रधान शिष्य हैं। शप्य 36 में इनसे संबंधित विवरण दिया गया है। अब आप आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी का सुनेंगे विवरण। धर्मराज युधिष्ठिर के संवतः 2500 व्यतीत होने पर अर्थात विक्रम से 600 वर्ष पूर्व द्रविड़ देश के एक क्षत्रिय राजा के मंत्री भक्त ब्राह्मण ने भगवान की बड़ी आराधना करके विष्णु स्वामी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। कोई इनका समय विक्रम के बाद भी मानते हैं। भगवत भक्ति
भूमि स्वरूप होने के कारण बचपन में ही इनमें अलौकिक गुण प्रकट हुए थे। इनकी जैसी अद्भुत प्रतिभा थी, वैसा ही सुंदर शरीर भी था। यज्ञोपवीत संस्कार के अनंतर थोड़े ही दिनों में इन्होंने संपूर्ण वेद वेदांग पुराणादि का यथावत ज्ञान प्राप्त कर लिया। यों यदंसः स तम भजेत के नियमानुसार अब ये परम सुख के अन्वेषण की ओर अग्रसर हुए। इन्होंने मृत्यलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक पर विचार किया, परंतु इन्हें इनके अभीष्ट वस्तु के दर्शन नहीं हुए। इनकी उपासना बहुत दिनों तक बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ एक सी चलती रही, परंतु अभिलाषा पूर्ण न हुई। अब इन्होंने भगवत वियोग में अन्न जल का त्याग कर दिया, परंतु भगवत सेवा पूर्ववत चलती रही। 6 दिन बीत गए, शरीर शिथिल पड़ गया था, परंतु उत्साह में नूतनता नहीं आई। 7वें दिन इनकी विरह व्यथा इतनी तीव्र हो गई कि इन्हें एक एक क्षण कल्प के समान जान पड़ने लगा। जीना भार स्वरूप हो गया। तब इन्होंने अपने शरीर को ब्रह्म अग्नि में जला देने का निश्चय किया। इसी समय इनका हृदय प्रकाश से भर गया और भगवत प्रेरणा से आंखें खुलने पर इन्होंने भगवान श्याम सुंदर का सुर मुनि दुर्लभ दर्शन प्राप्त किया। उस समय इनकी जो दशा हुई वह सर्वथा अवर्णनीय है। आनंदपूर्ण हृदय से इन्होंने भगवान के चरण कमलों पर सिर रख दिया एवं पुलकित शरीर से अश्रुधारा बहाते हुए वहीं लौटने लगे। भगवान ने इन्हें निज कर कमलों से उठाकर हृदय से लगाया एवं इनके सिर तथा पीठ पर हाथ फेरकर कृतार्थ किया। थोड़ी देर बाद संभल कर अंजलि बांधकर इन्होंने भगवान की स्तुति की। इनके मन में उपनिषदों के अभिप्राय के संबंध में कुछ संदेह था, अतः उसका निवारण करने के लिए भगवान ने इन्हें अपने गुह्यतम तत्व का रहस्य बताया। भगवान ने कहा, अपने मन में इस संदेह को तो स्थान ही मत दो कि मुझ पुरुषोत्तम भगवान के, जो तुम्हारे सामने साकार रूप से साक्षात प्रत्यक्ष होकर बात कर रहा हूँ, अतिरिक्त भी कोई दूसरा तत्व है। इसी साकार रूप से एक अद्वितीय त्रिविध भेद शून्य अनिर्वचनीय परम तत्व मैं हूँ। माया जगत आदि कुछ नहीं, सब मैं ही हूँ। जितने विरुद्ध धर्म दिखते हैं सब मुझ में हैं। मैं ही सगुण निर्गुण साकार निराकार अविशेष निर्विशेष सब कुछ हूँ। अतः यह शंका छोड़कर सर्वभाव से मेरा ही भजन करो। इसके पश्चात विष्णु स्वामी से भगवान की बहुत देर तक बातचीत होती रही। इन्होंने आग्रह किया कि अब आप अंतर्ध्यान ना हो, सर्वदा मुझे दर्शन दिया करें या अपने साथ ले चलें। भगवान को तो इनसे भक्ति का प्रचार कराना था, अतः एक मूर्ति बनाने को बोले। मूर्ति बनाने वाले को बुलाकर दर्शन दिया और वैसी ही मूर्ति बनाकर स्थापित करके अर्चा सेवा करने का आदेश दिया और स्वयं उसमें प्रवेश कर गए। विष्णु स्वामी उस विग्रह को साक्षात भगवत रूप मानकर अर्चा पूजा करते हुए आनंद से जीवन बिताने लगे। ये श्री कृष्ण त्वास्मी इस मंत्र का जप करते थे। भगवत दर्शन और भगवतादेश के बाद विष्णु स्वामी भक्ति के प्रचार प्रसार में संलग्न हो गए। एक बार की बात है, अपने बहुत से शिष्यों को साथ लेकर आप भक्ति का प्रचार करते हुए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने उनके धाम श्री जगन्नाथपुरी आए।
उस समय महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी का फूल डोल महोत्सव चल रहा था। भक्त दर्शनार्थियों की अपार भीड़ लगी थी। आप गरुण स्तंभ के पास खड़े होकर प्रभु की मनोरम झांकी के दर्शन करने लगे, परंतु दर्शनार्थियों के बढ़ते जन सैलाब में आपको वहां खड़े रह पाना संभव न लगा, तो मंदिर के द्वार से हटकर आप उसके पृष्ठ भाग में चले गए और वहां बैठकर प्रभु की उसी मनोरम झांकी का ध्यान करने लगे जिसका उन्हें गरुड़ स्तंभ के पास से दर्शन हुआ था। जितनी उत्सुकता भक्त को भगवान का दर्शन करने की होती है, उतनी ही उत्सुकता भगवान को भी अपने भक्त के दर्शन की होती है। वे तो अपने भक्तों के पीछे पीछे उनकी पाद रेणु के लिए दौड़ते हैं। भक्त विष्णु स्वामी का मुख्य द्वार से हटकर मंदिर के पीछे की ओर बैठना भगवान जगन्नाथ जी के लिए असह्य हो गया और उन्होंने उनके लिए मंदिर के पृष्ठ भाग में भी द्वार बनाकर अपना दर्शन सुलभ कर दिया। भगवान की अहेतुकी कृपा का दर्शन कर श्री विष्णु स्वामी भाव विभोर हो गए। उनका भक्त हृदय भगवत प्रेम से गदगद हो उठा। उधर दर्शनार्थियों को जब यह ज्ञात हुआ कि मंदिर के पृष्ठ भाग में भी एक द्वार खुला है और उससे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं, तो वहां भी सहस्रों की संख्या में जन समुदाय पहुंच गया। अब विष्णु स्वामी इधर भी अत्यंत भीड़ भाड़ देखकर कुछ तो एकांत दर्शन हेतु और कुछ भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से मंदिर के दक्षिण की ओर जाकर बैठ गए और वहीं अपने महाप्रभु का ध्यान करने लगे। फिर क्या था, मंदिर के दक्षिण भाग में भी एक द्वार प्रकट हो गया और विष्णु स्वामी वहां से प्रभु के दर्शन करने लगे। उधर मंदिर के दक्षिण द्वार से भी दर्शन होने की सूचना जब दर्शनार्थियों में पहुंची, तो उधर भी सहस्र समुदाय भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंच गया। अब विष्णु स्वामी जी उठकर मंदिर के उत्तर भाग की ओर चले गए, तो उधर भी द्वार प्रकट हो गया। इन आश्चर्यमयी घटनाओं को देख लोगों का ध्यान विष्णु स्वामी जी की ओर गया और उन्हें यह विश्वास हो गया कि ये उच्च श्रेणी के सिद्ध संत महापुरुष हैं तथा इन्हीं के लिए स्वयं भगवान ने ही अपने मंदिरों में चारों ओर द्वार प्रकट कर दिए हैं। तब वहां का असंख्य जन समुदाय इनके प्रति श्रद्धावनत हो उठा और उन्होंने भी उन भक्तों को प्रभु की भक्ति का उपदेश दे कृत्य कर दिया। भगवत प्रेरणा से भक्ति की संवर्धना करते करते इनकी वृद्धावस्था आ गई। तब इन्होंने शास्त्र मर्यादा के रक्षण के लिए त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया और भगवत चिंतन करते करते ये भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के मूल प्रवर्तकाचार्य श्री विष्णु स्वामी जी हैं और इस सिद्धांत के विशेष प्रचारक तथा प्रसारक श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी हैं। यह भक्ति मार्ग पुष्टि मार्ग भी कहलाता है। बोलो सभी भक्तों की जय, सभी संतों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। बोलो भक्त विष्णु स्वामी जी महाराज की जय। अब आप अगले एपिसोड में श्री मध्वाचार्य जी की कथा सुनेंगे। बोलो मध्वाचार्य जी महाराज की जय।